तो भारत सरकार इंडियन नेवी के लिए 6 नई पनडुब्बियां बनाना चाह रही है जो एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस हो, और इसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है जिसका नाम प्रोजेक्ट 75 है, जो कि इन पनडुब्बियों में फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए, ताकि पनडुब्बियों के पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी काफी कम हो जाए, ताकि दुश्मन के सोनार पनडुब्बियों को ट्रैक न कर सके। वहीं एआईपी टेक्नोलॉजी में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, ताकि पनडुब्बियों को लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपे रहने की क्षमता प्रदान करता है और जरूरत पड़ने पर तेज रफ्तार के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता भी देता है। वहीं भारतीय नौसेना किसी ऐसे पनडुब्बी की तलाश में नहीं है जो बहुत बड़ा और बहुत तेज हो, बल्कि भारतीय नौसेना का मकसद एक ऐसे पनडुब्बी का निर्माण करना है जो समुद्र में लंबे समय तक बिना किसी आवाज के छिपी रह सके और काफी ज्यादा घातक हो। लिहाजा भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, उनमें जर्मन शिप बिल्डर थिसेनक्रुप भारतीय कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की रेस में सबसे आगे है। उसने अपनी 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश भारत से की है। इस पनडुब्बी में 212 सीडी क्लास पनडुब्बी में इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी और एआईपी के लेटेस्ट डेवलपमेंट को जोड़ा गया है, जो इस पनडुब्बी को और ज्यादा घातक बना देती है। भारत को जिस 214 क्लास की पनडुब्बियों की पेशकश की गई है, उसे स्पेशल तौर पर भारत की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा और ये 212 सीडी क्लास पनडुब्बी का नेक्स्ट जनरेशन होगा, जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी के एडवांस वर्जन का इस्तेमाल होगा। यह लिथियम आयन बैटरी से लैस होगी और इसमें एडवांस सेंसर और लड़ाकू प्रणाली होगी। साथ ही इसमें स्टील्थ सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तभी तो जर्मन कंपनी ने जो ऑफर दिया है, उस एआईपी सिस्टम में फ्यूल सेल पर आधारित होगा और लिथियम आयन बैटरी का कॉम्बिनेशन भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजिंग क्षमता लाएगा। क्योंकि देखा जाए तो इस समय भारतीय नौसेना का कार्यक्षेत्र एक लंबे समुद्री क्षेत्र है, जो पश्चिम में अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है। और जिस रफ्तार से चीन अपनी समुद्री क्षमता का विस्तार कर रहा है, उसे देखते हुए भारतीय नौसेना को भी एक विश्वसनीय पनडुब्बी फोर्स की जरूरत है, ताकि भारतीय नौसेना को पानी में डूबे रहने के दौरान दुश्मनों की हरकतों को नाकाम करने में मदद करेगी। वहीं एक पनडुब्बी सबसे ज्यादा असुरक्षित तब होती है जब वह अपनी इलेक्ट्रिक बैटरियों को चलाने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए पेरिस्कोप की गहराई पर होती है। साथ ही नई 212 और 214 क्लास की पनडुब्बियों में हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल आधारित एआईपी तकनीक उन्हें एक बार में 3 सप्ताह तक पानी में डूबे रहने की क्षमता देती है। इन समुद्री दिग्गजों को बनाने वाली टीकेएमएस के पास भी है, जो दुनिया की पहली युद्धकालीन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी है। साथ ही भारतीय नौसेना को इस वक्त 24 पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन अभी बेड़े में सिर्फ 16 पनडुब्बियां ही हैं, और इनमें से भी सिर्फ 6 पनडुब्बियां ही नई हैं। बाकी पनडुब्बियां 30 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं और अब वो रिटायर होने की तरफ बढ़ रही हैं। जो भारतीय नौसेना पहले से ही 209 क्लास की पनडुब्बियों को ऑपरेट कर रही है, उनमें से 2 आईएनएस शिशुमार और आईएनएस शंकुश की मरम्मत की गई है, जिसे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड एमडीएल के साथ साझेदारी में जर्मन कंपनी टीकेएमएस इन मरम्मतों का काम कर रही है। दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारतीय नौसेना के लिए 4 पनडुब्बियों का निर्माण किया है, और वहीं प्रोजेक्ट 75 के तहत पहली पनडुब्बी से लेकर आगे तक पनडुब्बियों का निर्माण पूरी तरह से भारत में किया जाएगा, जो टीकेएमएस डिजाइन और महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की आपूर्ति करेगा। वहीं एमडीएल इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली कंपनी होगी, जबकि टीकेएमएस विदेशी सहयोगी होगा। माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद पहली पनडुब्बी को बनने में कम से कम 7 साल लगेंगे, और उसके बाद हर साल एक पनडुब्बी का निर्माण हो सकेगा, जो एमडीएल ने इस प्रोजेक्ट पर डिजाइन का काम शुरू कर दिया है। वहीं इंडियन नेवी से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की इस रेस में स्पेन की नवांटिया भी है,
लेकिन उसके पास अभी तक ऑपरेशनल AIP टेक्नोलॉजी नहीं है। लिहाजा अब यह देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार जर्मन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है या फिर स्पेन की कंपनी के AIP टेक्नोलॉजी क्षमता हासिल करने का इंतजार करती है। वहीं मोदी सरकार के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद माना जा रहा है कि भारत में पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार से सरकार अनुबंध एक संभावना है, यानी भारत सरकार और जर्मनी की सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो सकती है। लेकिन भारत के लिए यह क्षमता हासिल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चीन लगातार काफी ज्यादा शांत रहने वाली और समुद्र में काफी लंबे समय तक छिपकर रहने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है और उसकी पनडुब्बियां हिंद महासागर क्षेत्र में अब लगातार दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार को स्पेन या जर्मनी इनमें से किस देश को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।